बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी चौथी क्लास है PIIC की। तो हमने यहाँ पे फोल्डर पे आ गए जो हम फोल्डर पे थे। ठीक है, आज हम सीखेंगे कैलकुलेटर बनाना। हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह तो ये है कि ये आपका प्रोजेक्ट है। सेकेंडली, इसमें हम इंक्वायरर यूज करेंगे। और पीछे जो हमने जितना काम किया है ना, वेरिएबल सीखे, डिक्लेरेशन सीखी, डेटा टाइप सीखी और हमने सीखा है स्टेटमेंट, वो सब इसमें यूज होगा। तो ये आपकी रिमेम्बर भी हो जाएगा, एक वापस से आपका सब रिन्यू हो जाएगी चीज़ें। और हम कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। इसमें हम सबसे जो बहुत बड़ी चीज़ है वो इंक्वायरर यूज करते हैं। तो हम इसमें इंक्वायरर भी देख लेंगे कैसे यूज होता है। इंक्वायरर क्या होता है? बेसिकली इंक्वायरर होता है, हम अपने कोड में ना अपने यूजर से कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। कभी अपना नाम मांग रहे होते हैं, कभी ईमेल मांग रहे होते हैं उनकी, कभी कोई सर्च बार में वो लिख रहा होता है, वो लिखे, यूजर लिखे। इसके लिए हम क्या करें, क्या ऐसी चीज बनाए कि यूजर उसमें इनपुट करे, वो होता है इंक्वायरर। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो अपने पाथ में आके यहाँ पे कैलकुलेटर का नया एक फोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक करके फोल्डर बनाया, कैलकुलेटर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर जाके CMD करते हैं। ठीक है, हमारे नीचे वाला प्रॉम्प्ट को बंद कर देते हैं, विजुअल स्टूडियो पुराना बंद कर देते हैं। ठीक है, कैसे खोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट? CMD एंटर। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है, CODE स्पेस डॉट, अरे खुल गया, फिर से खुल गया। ठीक है, कैलकुलेटर हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेटर पे हम आए हुए हैं। ठीक है, कैलकुलेटर का हमने नया कोड बनाया हुआ है। अब हम इंक्वायरर एक लाइब्रेरी है जो यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, यूजर से इनपुट मांगने के लिए। तो हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे हम डाउनलोड करेंगे इंक्वायरर। पहले तीन चीजें हैं ना, अगर हम इनको कर लेंगे तो फिर हम आसानी से अपनी चीजें करना शुरू कर देंगे। हम लिखेंगे npm node package manager init INIT। ठीक है, तो इससे हमारी package.json की फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेज नेम क्या रखना है, फोल्डर का नाम कोई चेंज करना है आपको? नहीं करना, मुझे तो वर्जन बता रहा है ये वाला। कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हैं आप, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड, गिफ्ट, ऑथर नेम, चले ऑथर नेम डाल दें, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आ गई, ये लाइसेंस आ गया। लाइसेंस में आपको लिखना है MIT, वो भी कैपिटल में MIT, क्योंकि हम नए वर्जन के साथ काम करेंगे ना, इसलिए। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दिस इज ओके, यस यस, एंटर किया। अब देखिए आप अपने फाइल में आ जाएंगे ना, तो देखिए package.json ऑटोमेटिकली बन गया। कैसे बना? हमने कमांड लाइन पे काम किया था इसलिए बना। अब यहाँ पे आपको एक चीज चेंज करनी है, इसके अंदर क्या करना है, ये मेन है ना, मेन index.js, इसके नीचे आपको लिखना है टाइप, TYPE। देखिए नीचे ये बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और लिखिए मॉड्यूल MO। देखिए मेरा ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर लिया ना, आ गया। बस ये चीज करनी है आपको। फिर वापस आपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे TSP -- init। ठीक है, इंटर करेंगे, ये हमारी config.json की फाइल बना देगा। ठीक है, इससे बना दी फाइल। ये आते ये देखिए फाइल बन गई ऑटोमेटिकली, config.json की फाइल बन गई हमारी। अब इसमें आपको दो तीन चीजें चेंज करनी है। ये हम शुरू से नीचे आए, या टारगेट ESE 2016 लिखा हुआ है, हमको 16 नहीं 2022 का चाहिए, अपडेटेड वर्जन चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं जैसे चेंजेस करे ना, नीचे ब्लू लाइन में अब सही वाली कोड लिखा हुआ है, तो इसको मैंने किया तो रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे मॉड्यूल लिखा हुआ है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है common.js, हमको लिखना है कोड, हमको लिखना है नोड नेक्स्ट, NODE नेक्स्ट, एक नीचे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मॉड्यूल रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, ये कमेंट हुआ हुआ है, हमको इसको अनकमेंट करना है, हमको ये चीज यूज करनी है। और यहाँ पे नोड 10 लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नोड नेक्स्ट। ठीक है, हमारी दो चीजें हो गई डाउनलोड। अब हम तीसरी चीज डाउनलोड करेंगे, वो होगा npm node package manager I, मतलब इंस्टॉल इंक्वायरर। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा लग गया था गलती से, बताएंगे। ठीक है, देखिए इंक्वायरर हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, देखिए इंक्वायरर हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे। अब इस पॉइंट पे हमने तीनों जो फोल्डर थे वो डाउनलोड कर लिए कमांड प्रॉम्प्ट से, और अब हम एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना कैलकुलेटर का कोड लिखेंगे। अच्छा,
अब जो फाइल का नाम है वो मैंने दिया index.ts। क्यों दिया भाई, कैलकुलेटर क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब हम ये पैकेज डाउनलोड कर रहे थे ना, यहाँ पे जब ये हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पे इससे पूछ रहा था एंट्री पॉइंट index.ts JS सही है, तो हमने बोला था हाँ ठीक है, हमने इंटर दबाया तो मतलब ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आपको इसी वक्त यहाँ पे इंटर से पहले चेंज करना होता है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम कभी ATM या दूसरी चीजें बनाएंगे ना, तो हम उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। अब index.ts की फाइल बन गई है। JS की फाइल इसलिए नहीं बनाई क्योंकि JS वो ऑटोमेटिकली बनाता है, बाकी चीजें ऊपर से बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमने डाउनलोड तो कर लिया, हमने इंपोर्ट नहीं करा। सिर्फ डाउनलोड करना काफी नहीं होता, इंपोर्ट करना होता है। उस कोड के अंदर, उस फाइल के अंदर इंपोर्ट करना होता है जो भी चीज आपने डाउनलोड की होती है। तो हम बोलेंगे इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। इंक्वायरर हमारे पास है, वहीं से इंपोर्ट कर दो यहाँ पे। अब इंक्वायरर 2 कॉर्ड्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इंक्वायरर। अब देखिए इंक्वायरर के नीचे ना ये रेड लाइन दे रहा है, बोले आपने ये डाउनलोड नहीं किया। हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, हम ये इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ताकि चीजें इजीली विजिबल हो, ठीक है। यहाँ ठीक है, सबसे लास्ट में आ गए। CLS करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, फ्रेश मिल जाएगा। पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, देखेंगे एंटर किया और ये पैकेज हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और ये पैकेज हमारा डाउनलोड हो गया। अब ये देखेंगे लाइन भी यहाँ से गायब हो गई। अब इसका एक सिंटेक्स होता है, इंक्वायरर यूज करने का एक सिंटेक्स होता है। पहले मैं सिंटेक्स लिख रही हूँ, फिर आपको बता दूंगी ये सिंटेक्स क्या आएगा। कॉन्स्टेंट वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट, बल्कि इंक्वायरर में आ जाता है इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, 2 राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर इंटर। ये इसका पूरा सिंटेक्स होता है, ठीक है। अब सिंटेक्स तो हमने पूरा लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट क्या है, हमारा वेरिएबल है, आंसर हमारा वेरिएबल है और कांस्टेंट इसको डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें तो कोई भी हो सकती हैं, आंसर भी आप वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ लेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब तो ये इज इक्वल टू वेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, इसका पूरा सिंटेक्स है। ये सिंगल ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस और फिर ये कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर होता है, पहला होता है मैसेज, फिर 2 कॉर्ड, फिर आप इसमें मैसेज लिखते हो। यूजर्स को जो भी आपको दिखाना होता है ना, जैसे हमको कैलकुलेटर में दिखाना हो, इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। यूजर को पूछेगा अपना पहला नंबर बताओ, और हमें बताना है कि यार ये जो टाइप आप ये यूजर से आप ले रहे हो, ये टाइप क्या है। हम बोलेंगे ये जो टाइप है ये नंबर है, नंबर की फॉर्म में हमारा डेटा आएगा। और देख ले नंबर भी हमने ये कोर्स के अंदर लिखा है, ठीक है। और लिखेंगे ये जो नंबर, यूजर आपको जो नंबर देगा वो आप किस में स्टोर करवाओगे, वो हम स्टोर करवाएंगे एक नेम में, ठीक है। और ठीक है, 2 कॉर्ड, और वो जो आप नेम में सेव करवाओगे उसका नाम क्या होगा, S1। मतलब यूजर से हम मांगेंगे इंटर योर फर्स्ट नेम, यूजर डेटा देगा और जो डेटा होगा वो S1 के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। ठीक है, इतना कोड हमने लिख लिया है। अब इसको टर्मिनल पे चला कर देखते हैं। अच्छा, हम अब TSC index.tsc लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने इंडेक्स को डाउनलोड कर लिया है अपने टर्मिनल में, तो बार बार हमें TS लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब जो फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर अब हम फाइल लिखेंगे तो वो एरर देगा, तो सिंपल आप TSC लिखेंगे तो जो आपका कोड है वो Node.js में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Node.js चलाएंगे, नोड index.js। अब देखिए ये मांग रहा है इंटर योर फर्स्ट नेम। हमने मैसेज लिखा था ना, मैसेज में क्या लिखा था, इंटर योर फर्स्ट नेम। यूजर अपना फर्स्ट नेम देगा। अब हमने बस कोड अपना यही तरीका है, यूजर ने आपको अपना फर्स्ट नंबर दिया और वो फर्स्ट नंबर जो था वो नंबर में ही था, और वो जो नंबर यूजर ने दिया, जैसे मैंने 25 दिया, वो F1 के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब हमें यूजर से कितनी और चीजें मांगनी है, उससे उसका सेकंड नंबर मांगना है और ऑपरेटर मांगना है कि कौन से ऑपरेटर से वो चीजें ऑपरेट करेगा। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या रहता है कि जो 2 के बाद वाले ब्रेसेस को आप रहने दें, यहाँ पे आपका कोड खत्म हो गया ना पहले का, तो कॉमा लगा के इसको छोड़ दें, यहाँ पे वापस कर्ली ब्रेसेस खोलें, ठीक है। ये देखिए ये जो 2 कोड्स हैं ये ऊपर बंद हो रहे हैं, ये देखिए इतना ना। तो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर काम करेंगे और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमने ये पहली चीज लिखी ना, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया आपका, ठीक है। हमको 3 ऑब्जेक्ट बनाने, हमने पहला ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इंटर योर सेकंड नंबर हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे
नंबर की टाइप में होगा और जो डेटा आएगा वो F2 में स्टोर कर देना, ठीक है, क्योंकि और इसको बंद कर दो। वापस कोड खोले हमने, मैसेज हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑपरेटर, सेलेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर जो होंगे वो लिस्ट के फॉर्म में होंगे, ठीक है, नंबर के फॉर्म में नहीं होंगे, लिस्ट में होंगे, और नाम होगा ऑपरेटर के नाम से उसको हम स्टोर करवाएंगे। और हमने लिखा है ना लिस्ट, जब लिस्ट होगा तो लिस्ट में क्या शो होगा, तो चॉइस दे दो आप इसको, ठीक है। चॉइस नामी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे हम, इसमें यहाँ पे हम चॉइस देंगे। चॉइस क्या देंगे, या तो प्लस हो और इज इक्वल टू, देख रहे ना सिंटैक्स देखते रहे, माइनस हो, क्या हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो या तो डिवाइड हो, ठीक है। ये चॉइसेस हमने इसको दे दी, ठीक है। अब हम कोड चला के देखते हैं कितना कोड हमारा काम हुआ। CSC करेंगे, कोड हमारा जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया, फिर नोट कर देंगे, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट नंबर, हमने 25 नंबर दिया, आ रहा है एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है, देखिए यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, सेकंड नंबर हमने इसको 25 दे दिया। आप बोले सेलेक्ट करो, देखो हमने सेलेक्ट डाला था ना, तो सेलेक्ट बनकर आ गई, देखिए ऐसे आ गया, देखिए हम ऐसे आ गया, हमने माइनस सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ तक हमने अपना कोड लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि अब अगर यूजर प्लस सेलेक्ट करे तो ये जो F1 है, F1 का डेटा और F2 का डेटा को प्लस कर दो। अगर प्लस सेलेक्ट करे तो दोनों को प्लस कर दो, अगर माइनस सेलेक्ट करे तो F1 को और F2 को दोनों को माइनस कर दो। तो इफ एल्स की हम कंडीशन लगाएंगे, मैंने पिछली वीडियो में इफ एल्स दिखाया है, आप वहां से देख लें। इफ एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ अगर आंसर जो है हमारा, ये जो आंसर नामी हमारा वेरिएबल हमने बनाया है, अगर आंसर डॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या था हमारा, डेटा, ये जो सेलेक्ट करेगा ना यूजर और उसमें जो डेटा सेलेक्ट करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर वो हम बोल रहे हैं अगर आंसर डॉट ऑपरेटर, अगर आंसर डॉट ऑपरेटर बराबर हो, 3 बार इज इक्वल टू मतलब लिखेंगे बराबर हो इस प्लस के, ठीक है, इस प्लस के, 2 कोट्स लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक है। अगर आंसर डॉट ऑपरेटर जो है वो बराबर हो प्लस के, तो क्या करना, ये हमने कर्ली ब्रेसेस खोले, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग में आप क्या करना, ये कंसोल डॉट लॉग में आप आंसर, ये जो वेरिएबल है ना हमारा, आंसर डॉट F1 का डेटा लेना और आंसर डॉट F2 का डेटा लेना और दोनों को प्लस कर देना। आंसर डॉट F1 प्लस आंसर डॉट F2, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसको चला कर देखते हैं क्या चलता है। यहाँ पे हम TSC करेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करा कोड को, नोड इंटर योर फर्स्ट नंबर, हमने अभी प्लस का लिखा है ना, यहाँ पे देखिए हमने अभी सिर्फ प्लस का लिखा है, तो हम प्लस को चेक करेंगे। 25 सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर 25, प्लस को सिलेक्ट किया, देखिए 50 आ गया। अगर हमारा ऑपरेटर जो है वो प्लस होगा तो हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो समझ आ गई आपको चीज। आंसर डॉट ऑपरेटर जो है, जो ऑपरेटर के अंदर जो डेटा है आया है आपके पास, जो यूजर ने दिया है, और अगर वो प्लस है तो आप F1 का डेटा लो और F2 का डेटा लो और इन दोनों को प्लस कर दो। एल्स इफ ये हो गई एक कंडीशन आपकी, ठीक है, बंद कर दी इसको, एक कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। अब इफ के बाद हम एल्स इफ लिखते हैं, ELSE कंट्रोल भी करेंगे कि हमने एल्स इफ कंडीशन लगेंगे, आंसर डॉट ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस हो, अगर आंसर डॉट माइनस हो तो आंसर डॉट F1 को और आंसर डॉट F2 को माइनस कर दो, आसान है ना। अब अगर, ठीक है, एल्स इफ अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है, हो गया। अच्छा, अगर आपको कोई सिंटैक्स शो करवाना है तो आप क्या करवाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप ये ले लेंगे 2 कॉमास और लिखेंगे योर आंसर इज योर आंसर इज दिस। ये जो आपका कॉमा है ना, इसके बाहर ये जो दो आपने ब्रैकेट ये लगाए ना, इसके बाहर आप एक कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो हमने लाइन लिखी है माइनस वाले में लिखी,
तो लेट्स चेक, हमारा कोड तो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे CLS, ये कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट में कोड सारा, और अब जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे। जावास्क्रिप्ट अब बोला है, अब बताओ 20 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर है हमारा 15, ऑपरेटर हमने सिलेक्ट किया माइनस, देखिए आंसर क्या आ रहा है, योर आंसर इज 5 लिखा हुआ आ रहा है ना, योर आंसर इज 5। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लिख लिया है सब। अब अगर आपको कोई भी सिंटेक्स शुरू या आखिर में आपको अगर सेव करवाना है और अगर आपको दिखाना है स्क्रीन पर तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा डेटा होता है ना, आंसर.f1 आंसर.f2, ये तो डायरेक्ट आपको आंसर में नजर आता है। लेकिन खूबसूरती तो ये है ना कि ये आपको कुछ शुरू में सिंटेक्स भी दिखाया, कॉन्ग्रेचुलेशन आखिरी में दिखा दिया, तो आखिरी में आपने वो चीज लिख ली। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इंक्वायरर भी आज सीख लिया और कैलकुलेटर बनाना भी सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 1 till 5 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो गिटहब पे इन्होंने डाले हुए, ठीक है, ताकि आपकी चीजें भी आप नई भी सीखते रहे और चीजें आप करना भी सीखते रहे। यहाँ पे आपने नई चीज ये सीखी, इक्वल्स टू, मतलब कि अगर आंसर डॉट ऑपरेटर जो है बराबर है माइनस के, ठीक है। अगर किसी चीज को किसी के बराबर करना होता है तो ये 3 = लगा दें, ठीक है। और इफ एल्स की कंडीशन हमने पहले ही समझी हुई थी, आज हमने इंक्वायरर सीखा है, ठीक है। इंक्वायरर में 3 चीजें जरूरी होती है, मैसेज, टाइप और नंबर। मैसेज मतलब कि वो मैसेज मतलब वो मैसेज जो आपको यूजर को दिखाना है, और यूजर जो आपको डेटा देगा वो इस नंबर में शो होगा। और अगर इस नंबर को आपको शो करवाना है तो आप क्या करेंगे, जो आपने वेरिएबल का नाम लिया है variable.f2 कर दीजिए, तो वो डेटा आपका शो हो जाएगा, ठीक है। एक और बार, मजा आ रहा है, एक और बार इसको चेक कर लेते हैं हम, ये सब चीजें सही चल रही हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे 45 सेकेंड हमारा 85, ऑपरेटर हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, ये देख योर आंसर इज दिस, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि यहाँ पे भी ये चीजें सिखाई जा रही हैं। तो सिंपल वे में जितना अच्छा हो सके आप लोग कर लें, क्योंकि ये 15 मिनट में मैंने आपको कैलकुलेटर बनाना सिखा दिया है, ठीक है। और जब आप वीडियो देखने जाते हैं तो वो उनकी 1.5 घंटे की वीडियो है, तो अच्छी बात है कि कम टाइम में, ठीक है, तो टाइम भी आपका जाया नहीं होगा, ठीक है। वीडियो को एंड कर दें, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएंगे किसका किसका बन गया। थैंक यू।